हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल 8 PM एजुकेशन। और हम लोग जो इसमें जो सीरीज़ शुरू किए हैं रेलवे के प्रीवियस ईयर अब तक के जितने सवाल हैं, जितने अच्छे सवाल हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है। और हम लोग जो अभी कर रहे हैं वो टाइम एंड वर्क कर रहे हैं। टाइम एंड वर्क में कौन सा टाइप चल रहा है? टाइप 4 चल रहा है। तो उसी में ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कितना अच्छा सवाल है। कह रहा है एक किसी कार्य के 12% भाग को निर्धारित समय के लिए 15% में पूरा कर देता है। यानी ए किसी कार्य का 12% भाग निर्धारित समय के 15% समय में पूरा करता है और ए और बी निर्धारित समय की पूरी अवधि तक कार्य करते हैं और कार्य को समय पर पूरा हो जाता है। कार्य पूरा समय हो जाता है। कह रहा है कि बी का कितना भाग पूरा करता है, बी कार्य का कितना भाग पूरा करता है। यही आपसे सवाल पूछा है। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल। ठीक है, ये एग्जामिनर खुद बनाया है, इसलिए इस तरह का सवाल इस तरह से आया है। देखिए कैसे कीजिएगा। तो इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा आपको अलग से मानना पड़ेगा। ठीक है, नहीं आपको ए का भाग मालूम है, न ही निर्धारित समय दिया है, सब परसेंटेज में ही बात किया है। तो परसेंटेज में जब भी बात करें तो 100 मानिएगा। मान लेते हैं कि ए ने भी 100 काम किया होगा और बी ने भी 100 घंटे काम किया होगा। हमने माना कि ए भी 100 घंटा काम किया होगा, बी भी 100 घंटा काम किया होगा। ठीक है, अब कह रहा है ए जो है 12% भाग 15% समय में पूरा करता है। यानी कि ए जो है ए अकेला 15% समय उसको लगा है। यानी कि यदि ए का भी 100 घंटा है तो 100 का 15% कितना होगा सर? 15 ही होगा। यानी कि ए जो है वो 15 घंटे काम किया होगा। ठीक है, लेकिन ये 15 घंटा काम करने में वो 12% ही भाग पूरा हो पाया उसका। तो पूरा भाग निकाल लीजिएगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सर ए जो है ए जो है उसको 15 घंटे में उसको कितना परसेंट काम भाग पूरा हुआ है? सर 12% भाग काम पूरा हुआ है। तो 1 घंटे में कितना भाग पूरा हो जाएगा सर? तो 12% बटा 15। इसीलिए टोटल वो 100 घंटा काम करता है तो 100 घंटे का निकाल लेंगे। जैसे ही 100 घंटे का निकालिएगा तो 12/15 गुना 100 कीजिएगा तो ये कट जाएगा कितना बार? 3 से कटेगा 4 बार में, 3 से कट जाएगा ये 5 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में। यानी कि 20 चौ 80, यानी कि उसको 80% भाग वो काम पूरा कर देगा। तो ए जो है 80% काम पूरा कर दे रहा है तो बी के लिए कितना परसेंट बचा? टोटल तो 100 ही परसेंट है दोनों का काम। ऐसे भी काम 100% होता है। तो बी का जो भाग होगा वो 100 माइनस 80% कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 20%। यही आपसे पूछा था, बी जो है कार्य का कितना भाग पूरा करेगा? तो वो 20% करेगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं और बी उस कार्य के 2/5 भाग को 12 दिन में कर सकते हैं। सिंपल सवाल है। कह रहा है क्या ए जो है 24 दिन में किसी काम को करता है और बी जो है 2/5 भाग को काम को पूरा करने में उसे 12 दिन का समय लगता है। तो सर इसको पूरा काम करने में कितना लगेगा? तो 2 से कट जाएगा 6 बार में, तो 6 × 5 = 30/1 यानी कि 30 दिन, यानी कि पूरा इसको 30 दिन लगेगा। तो यहाँ से आप टोटल वर्क निकालिएगा 24 और 30 का, तो ये आएगा टोटल वर्क आ जाएगा 120। सर टोटल वर्क आ गया, ये टोटल वर्क आ गया। तो एफिशिएंसी निकाल लीजिए ए का। तो ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 120 में 24 से भाग दीजिएगा तो 5 बार में, और 120 में 30 से भाग दीजिएगा तो ये 4 बार में। ठीक है, अब क्या कहा कि एक साथ मिलकर 6 दिन काम किया। कौन काम किया? तो ए और बी मिलकर 6 दिन काम किया है। सर तो ए प्लस बी मिलकर 6 दिन में काम किया है तो ए प्लस बी का 6 दिन का काम कितना होगा? तो ये ए का एफिशिएंसी कितना है सर? 5 है। और बी का एफिशिएंसी कितना है सर? 4 है। कितने दिन में? 6 दिन में। तो 9 को 6 से गुना कीजिएगा तो 54। ये 54 काम होगा। 54 काम हो गया। तो वही आपसे पूछा है कि अभी कितना शेष काम बचा हुआ है। तो शेष काम निकालना है तो रिमेनिंग वर्क निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? रिमेनिंग वर्क का वो भी पार्ट में निकालना है। तो छोटे वाला ऊपर, छोटा काम ऊपर, बड़ा वाला काम नीचे। ठीक है, अच्छा कितना से कटेगा? ये 20 से कटेगा, 20 से 6 बार में जी। ऐसे भी काट सकते हैं, 20 से काटेंगे तो कितना बार में? ये 6 से कटेगा 20 बार में, और 6 से ऊपर काटिएगा तो 9 × 6 = 54, यानी कि 9/20 बार।
ये इतना भाग अभी भी काम का बचा हुआ है। ये आपसे पूछा था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट। ब्रिज अकेला एक दीवार को 7.2 दिन में पेंट करता है। ब्रिज जो है एक दीवार को 7.2 दिन में पेंट कर देता है। ठीक है, और मधु जो है उसी काम का वही काम करने में 10.8 दिन का समय लेता है। तो इससे पहले आप टोटल वर्क निकालिए एलसीएम लेके। तो एलसीएम निकालिएगा तो ऐसे निकालिएगा, 3.6 गुना 2 करेंगे तो 72 होगा, और इसको 36 यानी कि 3.6 गुना 3 कीजिएगा तो 10.8 आ जाएगा। 36 दोनों में कॉमन है तो 3.6 निकाल लेंगे, और 2 और 3 बचा हुआ है तो 2 और 3 यही आपका टोटल वर्क होगा। इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, तो इसमें से भाग देंगे 36.2, ये खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना, इसका इफिशियंसी होगा 3, और 3.6 गुना 2 गुना 3 में 3.6 बटा गुना 3 से भाग देंगे तो बचेगा इसका इफिशियंसी कितना, सर 2। ये एफिशिएंसी आ गया। अब कह रहा है क्या, एक साथ काम करने पर दीवार का 5/6 भाग को पेंट करने में कितना दिन लगेगा। अच्छा, इसका टोटल वर्क का, ये तो टोटल वर्क है सर ये तो टोटल वर्क है। टोटल वर्क का यानी कि 3.6 गुना 2 गुना 3 का 5/6 भाग किससे करवाना है, तो दोनों मिल के करवाना है, यानी ए और बी से, बी और एम से। तो इसका एफिशिएंसी 3 और 2, ठीक है, इससे करवाना है, यानी कि 3.6 गुना 2 गुना 3 बटा 5 गुना 5/6 भाग है, ये याद रखिएगा, भाग करवाना है। 5 से 5 खत्म, 3 दूनी 6 खत्म, बचेगा कितना, तो 3.6 दिन। यही आपसे पूछा था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो थोड़ा इस तरह का सवाल रहे तो गुना उना ना कीजिएगा, नहीं तो समय ज़्यादा लगेगा। आप इसको इसी रूप में रखिएगा तो अंत में जाके वो सब कट जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मेदिनी। अच्छा, मेदिनी अकेले पूरी दीवार को 16 दिन में पेंट कर सकती है, जबकि यू की मेदिनी है वो 16 दिन में पेंट करती है, और यू की जो है इसके 3 गुना समय अधिक लेती है, यानी कि 48 दिन का समय लेती है। ऐसे भी निकाल सकते थे, और 48 दिन का समय लेती है। तो इसका टोटल वर्क कितना हो गया, 48 टोटल काम आएगा, टोटल वर्क। तो ये कितना, 3, इसका एफिशिएंसी 1, ये इफिशियंसी है, याद रखिएगा, ये भी इफिशियंसी है, इसका 1 आया। यदि वे मिलकर एक साथ कार्य करें तो वह कितने दिन में आधी दीवार पेंट कर दें। अच्छा, आधी दीवार का मतलब कितना हुआ, इसका आधा करेंगे, टोटल वर्क का आधा 48/2 को किससे पेंट करवाना है, सर एम और यू से, यानी कि 3/4 से। तो इसी में भाग देंगे 4 से, यानी कि 48/2 गुना 4 हो जाएगा। 2 से कटेगा कितना में, 4 से कटेगा, 4 से कटेगा 12 बार में, 2 से कटेगा 6 बार में, यानी कि 6 दिन में ये पेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिंपल सवाल है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जबकि यू की को इससे 3 गुना अधिक समय लेता है तो x + 4 यानी t + 4 करना, वो फिर कैलकुलेट हो जाएगा। सिंपल ऐसे ही बन जाएगा। महेश को किसी कार्य को अकेले पूरा करने में 18 दिन लगता है। ठीक है, महेश को किसी काम को पूरा करने में 18 दिन का समय लगता है, जबकि किशोर को उसी काम को अकेले पूरा करने में 36 दिन का समय लगता है। टोटल निकाल लीजिए, वर्क 36 ही होगा, 18 36 का एलसीएम 36 ही, ये आपका आ गया टोटल वर्क। ठीक है, 18 से भाग दीजिएगा तो 2, ये इफिशियंसी आएगा, और इसका 1 इफिशियंसी आया। ठीक है, अब कह रहा है यदि वे 6 दिन तक साथ काम किए हैं, ठीक है, वो मिलकर 6 दिन तक काम किए हैं, तो ये अपनी इफिशियंसी से ही काम करेंगे। 2 और 1 3, यानी कि 2 + 1 इफिशियंसी वाला 6 दिन तक काम किया। ठीक है, तो कितना काम किया, 2 1 3 को 6 से गुना करेंगे तो कितना, 18, यानी कि सर 18 काम हो चुका है। कह रहा है तो पूर्ण कार्य का कितना प्रतिशत शेष रह गया। अच्छा सर, ये टोटल 36 था और ये 18 बच गया काम, तो 18 काम हो गया है, तो रिमेनिंग काम यानी कि शेष काम जो है, शेष कार्य जो है वो कितना बचा, सर 36 - 18 करेंगे तो 18 ही काम बचेगा। तो ये 18 जो है इसका कितना परसेंट है, तो इसके बिल्कुल आधा है, यानी कि 50%। ठीक है, कितना है, तो ये 50% है ना। इसका 36 का आधा काम बचा हुआ है, 36 का आधा होता है इतना, ऐसे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, P और Q किसी कार्य को 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, P जो है 12 दिन, Q जो है वो 16 दिन। तो इसका एफिशिएंसी कितना हो गया, 48
एलसीएम 48 हो गया, यानी कि टोटल वर्क आ गया है 12 चौ 48 इसका एफिशिएंसी और 16 तिया 48 ये इसका एफिशिएंसी। ठीक है, वे एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं। तो ये एक साथ कौन काम किया है, एक साथ कौन, वे मतलब P + Q कितने दिन तक काम किए हैं सर, 4 दिन तक। ठीक है, P और Q का एफिशिएंसी रख दीजिए यहाँ पे 4 और 3 7, यही ना होगा 4 + 3 × 4 यानी कि 7 को 4 से गुना कीजिएगा तो 28, ये टोटल वर्क आया 28 और टोटल वर्क है 48। कार्य का कितना भाग शेष बचा हुआ है। ठीक है, इस बार परसेंटेज में पूछा था, अब आपसे भाग पूछ रहा है। तो सर 48 काम में 28 काम हो गया है, तो जो रिमेनिंग वर्क होगा वो 48 में से 28 को माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा सर 20, यानी कि 20 काम शेष बचेगा। तो वो इसका कितना भाग है, तो अभी इससे पहले भी बताए थे, छोटे वाले को ऊपर और बड़े वाले को नीचे, यानी कि टोटल वर्क हो गया और रिमेनिंग वर्क, ऐसे ही पार्ट निकलता है। 2 से कट जाएगा कितना बार में, 4 से कटिएगा, 2 से काट दीजिए 10 बार में, 2 से कटेगा 24 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा 12 बार में, यानी कि 5/12। ऐसे भी करिएगा तो 5/12 ही आता है। ऑप्शन नंबर सी, सिंपल सवाल है। ए किसी कार्य को 30 दिन में और बी उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ए जो है 30 दिन में और बी जो है 20 दिन में, यही ना दिया हुआ है। कितना है एलसीएम, कितना 60, इसका एफिशिएंसी कितना सर, इसका एफिशिएंसी 2 हो गया, 30 दूनी 60 और इसका जो एफिशिएंसी हो गया 3। कह रहा है ए और बी 6 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं और उसके बाद ए काम छोड़ कर चला जाता है, यानी कि 6 दिन तक तो काम हो गया होगा सर, यानी कि बी 2 + 3 मिलकर 6 दिन तक कितना काम करेगा, 3 2 5, 5 को 6 से गुना करेंगे तो 30, यानी कि 30 काम हो गया और ये टोटल वर्क है। रिमेनिंग वर्क शेष काम जो है, रिमेनिंग वर्क कितना बचा था, 60 - 30 करेंगे तो ये आ जाएगा 30, यानी कि सर 30 काम बचा हुआ है। तो अब ये कौन करेगा, ये तो चला गया, तो बी अपनी इफिशियंसी से करेगा। तो बी का एफिशिएंसी कितना है सर, बी कितने दिन में करेगा, तो कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क बटा उसकी एफिशिएंसी, यानी कि सर इसको 10 दिन और लगेगा। कह रहा शेष काम, अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शेष काम बचा हुआ काम को वही कहते हैं। तो शेष काम करने को उसको 10 दिन का समय लगा, और यदि यही कहता कि टोटल कितना समय लगा काम खत्म होने को, तो इसमें 6 दिन जो ये दोनों मिलकर काम किया था और ये 10 दिन जो था दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ यही पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट, ए अकेला 35 दिन में कार्य करता है, बी अकेला 14 दिन में करता है। ठीक है, ए अकेला 35 दिन में काम करता है और बी अकेला 14 दिन में काम करता है। यदि वे दोनों एक साथ, तो पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए। ठीक है, इसका कितना होगा, तो 70, टोटल काम तो 70 हो जाएगा, 35 से 2 जाएगा, 70 जो है 35 में भाग दीजिएगा तो 2 इफिशियंसी और ये 5 इफिशियंसी आएगा। ठीक है, अब कह रहा है यदि वे दोनों 5 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं तो कार्य का कितना शेष बचेगा। ठीक है, तो अब इसका ये दोनों 5 दिन तक काम किए हैं, यानी कि सर ए + बी जो है वो 5 दिन तक काम किए हैं। तो ए का एफिशिएंसी कितना 2 और इसका 5, तो 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 को गुना कर देंगे 5 से तो 35 काम। तो 35 काम तो हो गया सर, लेकिन अब कितना शेष बचा सर, रिमेनिंग जो वर्क बचा है सर वो 70 - 35 करेंगे तो वो 35 काम ही बचेगा, ये रिमेनिंग वर्क है। तो वो किसका कितना भाग है, तो आपको बोले थे कि बड़े वाले को ऊपर और छोटे वाले को, बड़े वाले को नीचे और छोटे वाले को ऊपर। तब 35 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में 1/2, यानी कि हाफ माना 1/2 हाफ बोलते हैं, यानी कि अभी हाफ काम बाकी है। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ ये सवाल थोड़ा अच्छा है। देखिए कह रहा है आदित्य अकेले एक काम को 8 दिन में करता है। आदित्य जो है एक काम को अकेले 8 दिन में करता है। भगवान जी भी हैं, कितना दिन में करते हैं, 12 दिन में, ज़्यादा समय ले रहे हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन आदित्य को कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया गया। पहले टोटल वर्क निकालिए, कितना बार में कटेगा, तो टोटल वर्क आएगा 8 और 12 का एलसीएम होता है 24, तो ये 8 तिया 24 और ये 12 दूनी 24। ठीक है, अब कह रहा है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन आदित्य जो है, आदित्य कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले चला गया है। एक बात बताइए, मान लीजिए यहाँ पे काम शुरू होता,
काम 3 दिन पहले वो बेचारा छोड़ के चला गया है, तो इधर इससे पहले जो काम कर रहा होगा वो आदित्य और भगवान जी दोनों काम कर रहे होंगे। आदित्य भी काम कर रहा होगा, भगवान जी। लेकिन अब यहाँ जी कौन छोड़ के चला गया है? लेकिन आदित्य कार्य को पूरा होने से 3 दिन पहले, यानी कि 3 दिन पहले आदित्य चला गया, तो भगवान जी तो काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो भगवान जी के 3 दिन का काम निकाल लीजिए। तो 3 दिन का काम निकालिएगा तो कितना होगा? 3, इसका एफिशिएंसी 2, यानी कि 3 गुना 2 यानी कि 6 काम, यानी सर ये 3 गुना 2 यानी कि सर ये 6 काम कर देगा लास्ट के 3 दिन में। अच्छा, जो रिमेनिंग काम है वो कौन करेगा? तो भगवान जी और आदित्य दोनों मिलकर करेगा। तो शेष काम कितना हुआ? तो शेष काम यही ना हुआ, 24 माइनस 6, ये कितना होगा? 18। 18 काम किसके कितने दिन में होगा? तो सर 18 काम को करने में इन दोनों का एफिशिएंसी लगेगा 3 और 2 5, इतना दिन लगा, ठीक है। तो इसका पूर्णांक में लिखिएगा 5 × 15, 15 × 3 18, इतना दिन लगा होगा। यानी कि यहाँ से इसको यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक काम करने में उसको 3.3/5 दिन का समय लगा, और ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको काम करने में 3 दिन लगा। अब कह रहा है कार्य कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा? कार्य कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा? तो 3 दिन, 3.3 दिन तो यहाँ से शुरू में काम हुआ, और 3 दिन ये लास्ट में बेचारा ये भगवान जी अकेले काम किए। तो टोटल कितना दिन हो गया? तो ये हो गया 3.3/5 + 3, यानी कि 6.3/5 दिन। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यही आपका आंसर था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।